Black body radiation, a black body which absorb all the radiation incident on it without any reflection or transmission. Black body हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पे जिस भी तरह की रेडिएशन पड़ती है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट एनी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन. ना कोई भी रेडिएशन की बीम उससे ट्रांसमिट होगी और ना ही रिफ्लेक्ट होगी. सारी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा. और एज़ यूजुअल हम जानते हैं कि जब एब्जॉर्प्शन होती है उसके बाद जो भी उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे. और एक्साइट होने के बाद जब फिर से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे तो उसके लिए वो कुछ एनर्जी को इमिट करेंगे, तभी वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे. तो मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई ट्रांसमिशन नहीं होता, केवल ये एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद इमिट कर देती हैं लाइट को. Photoelectric effect. When a high frequency radiation hit the surface of the metal, so electrons are emitted from the surface of the metal. This phenomenon is called photoelectric effect. जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को हम किसी भी मेटल सरफेस पे डालते हैं तो क्या होता है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होके मतलब जो फोटोन हैं उनसे एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाते हैं और इमिट कर जाते हैं. तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. When the photon collide with the electron of the metal, it gives the entire energy to the electron. By getting this energy, the electron become capable that it breaks the attraction of nucleus and separate from the atom. जब कोई भी फोटोन कोलाइड करता है हमारे मेटल के साथ तो मेटल जो है वो उसे मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी दे देता है. उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिल गई होती है तो वो इतना कैपेबल हो जाता है कि जो उसकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके वो उससे सेपरेट हो सके, अपने एटम से सेपरेट हो सके. For all alkali metals, only low frequency radiation can work, while other metals like zinc, cobalt, etc. require high frequency UV light. अब जितने भी हमारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं उनके लिए हम लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को यूज़ करते हैं, जबकि हमारे जो भी अदर मेटल्स हैं लाइक जिंक, कोबाल्ट, इनके लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी की UV लाइट का यूज़ करते हैं. Radiation of every frequency can not cause electron to be emitted from the every metal surface. For this, a certain frequency of radiation is required, which can emit electron from the surface. This frequency is known as threshold frequency. It is represented by mu naught. अब किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को अगर हम यूज़ कर लेते हैं कि हाँ इस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को हम यूज़ कर रहे हैं और ये मेटल से इलेक्ट्रॉन की इमिशन करवा देगी, तो ऐसा नहीं होता है. हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ही चाहिए होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. Suppose the frequency of any radiation falling on the surface of metal is mu, which is more than threshold energy. That is, mu is greater than mu naught. अब हमें ये सपोज करना है कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को हम मेटल पर डाल रहे हैं जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है. Thus, the frequency radiation impart energy to the electron slightly more than that required for its removal. In this energy, threshold energy mu will be useful in expulsion of electron, and in addition to this, the remaining energy will be provided as kinetic energy. हमने माना ना कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को डाल रहे हैं मेटल पे, तो इस वजह से क्या होगा, जितनी एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी उससे मिल रही है ना, तो वो अपनी जितनी एनर्जी उसे चाहिए उतनी एनर्जी पाके वो रिमूव हो जाएगा. बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो उसको अपने एक्सपल्शन के लिए यूज़ कर लेगा. मतलब जितनी एनर्जी बची होगी वो एज कैनेटिक एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी, वो कैनेटिक एनर्जी के लिए उसको बचा लेगा. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम प्रिंसिपल, अब
आइंस्टीन के क्वांटम प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एच म्यू है जो भी रेडिएशन हमने डाली है, एच म्यू नॉट है थ्रीशोल्ड एनर्जी एंड हाफ एम वी स्क्वायर है कैनेटिक एनर्जी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को एक साइड कर लेते हैं और एच